गुड मॉर्निंग क्लास 7th। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 तक आपका हाफ ईयरली में कवर हो गया था। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिव्यू पाइथन। ठीक है, पाइथन का रिव्यू कराया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले आप लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ी है। हुआ क्या था कि पिछले मतलब इस साल से पहले वाले जितने भी साल थे, क्लास 6, 7, 8 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी जिसका नाम था क्यू बेसिक। ठीक है, वो नॉर्मली क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती थी, जिससे बच्चों को प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, इस साल क्या हुआ कि इस साल उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैक्सिमम बुक्स में से हटा दिया गया। अभी भी कहीं कहीं चलती है, ऐसा नहीं है कि सब जगह से हटा है। किसी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में अभी भी यूज़ हो रही है, लेकिन जो बुक अपने यहाँ लगी हुई है उनमें से 6, 7, 8 तीनों में से हटा दिया गया है। क्लास 6 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 वहाँ पर है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, उसके बाद क्लास 7th में चैप्टर है रिव्यू पाइथन, और क्लास 8th में भी इसी से रिलेटेड चैप्टर है। लेकिन अब ये आपने क्लास 6 में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपने क्यू बेसिक, जो कि अब हट चुकी है, जो आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको पढ़नी है पाइथन। ठीक है, मैंने वहाँ पर जब मैंने क्यू बेसिक पढ़ाई भी थी, तभी भी मैंने पाइथन का कई बार नाम लिया था कि बड़ी क्लास में पाइथन चलती है। लेकिन इस साल से सीबीएसई बोर्ड ने उसको छोटी क्लास में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट छोटी क्लास में बताए जाएंगे, मतलब 6, 7, 8 में बताए जाएंगे, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका थोड़ा बहुत 9, 10th में बताया जाएगा। 9th में भी चैप्टर है, 9th में भी पूरा 6, 7, 8 में जितनी पाइथन बताई जाएगी उसको 9th में रिपीट किया गया है, 10th में रिपीट किया गया, और फिर 11, 12 में बहुत डिटेल में है। 11, 12 में सिर्फ पाइथन ही पढ़ाई जाती है, बाकी जो मतलब समझ लो 70% जो कंप्यूटर की बुक चलती है उसमें 70% पार्ट पाइथन का ही होता है। सारे चैप्टर पाइथन से ही रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, शुरू में समझ में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर छोटे क्लास से उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि क्लास 6 से ही पाइथन पढ़ाई जाएगी। तो जो आपका चैप्टर है वो तो पाइथन का रिव्यू है कि पाइथन में जो चीज़ें पहले से पढ़ा दी गई हैं उनको फिर से रिवाइज कराया जाएगा, लेकिन आपने वो चीज़ें पहले से नहीं पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था क्यू बेसिक, और क्लास 7th में आ गया रिव्यू पाइथन। तो पहले हम पाइथन का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, तब इस चैप्टर पे आएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पहले पाइथन के बारे में बताऊँगा, उसकी आपके चैप्टर पर मैं बाद में आऊँगा। यहाँ जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सब मैंने क्लास 6 की बुक से लिखी हैं, क्योंकि क्लास 6 में ही ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर है। रिव्यू पाइथन आपका स्टार्ट होगा इसके बाद वाले वीडियो से, तब उसमें उसकी जो आपके क्लास में चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, अभी यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो क्लास 6 की बुक से मैंने लिखा है। हो सकता है आपको बुक में कहीं दिखाई ना दे या कम दिखाई दे, तो उससे आप परेशान ना हो, कन्फ्यूज़ ना हो। ये सब कुछ पहले हम क्लास 6 वाला पार्ट आपको पढ़ा दें इस वीडियो में, उसके बाद आपको क्लास 7th वाला पार्ट इसी अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या पाइथन की जो आपके क्लास में जो दिया हुआ वो क्या है। देखो, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ये लैंग्वेज तो कही जाती है, लेकिन ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज़ होती। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसका यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जब हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। और भी हमारी लैंग्वेजेस है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज है, या हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेज का यूज़ हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन से। अगर आप में से किसी को अचानक से उठा के चाइना भेज दिया जाए तो आप वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको या तो इंग्लिश आती है या तो हिंदी आती है। भाई चाइनीज़ तो आती नहीं है, और वहाँ मेजॉरिटी को चाइनीज़ ही आती है, इंग्लिश हिंदी नहीं आती। हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश भी आती है तो बहुत कम लोग को आती है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस जो हैं जो आप लोग पढ़ते हो सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पढ़ते हो, वो लैंग्वेज हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए है। यहाँ पर जो ये लैंग्वेज होती है इनको हैं ये लैंग्वेज ही, ये कंप्यूटर लैंग्वेज इनको कहते हैं। नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। इनका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है, इनका यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इनसे गेम्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर गेम्स बनाए जाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। इससे बहुत सारी सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, वेबसाइट्स भी बहुत सारी बनाई जाती हैं इस पर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें यूज़ होता है। आप लोगों की पूरी पढ़ाई जो हो रही है, जो भी वीडियोस मैं आपको सेंड करता हूँ, वो सारे वीडियोस यहाँ कोई भी टीचर सेंड करता है तो वो सारे नॉर्मली यूट्यूब से सेंड करते हैं। ये यूट्यूब जो है पूरा पाइथन में ही बना हुआ है। पूरा क्या मतलब, समझो मेजर पार्ट इसका पाइथन में क्रिएटेड हुआ है।
यूट्यूब जो आप यूज़ कर रहे हो ये यूट्यूब भी पाइथन में ही बना हुआ है, पाइथन का ही यूज़ करके यूट्यूब को बनाया गया है। इंस्टाग्राम पाइथन से बना हुआ है, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये बहुत सारी वेबसाइट्स कह लो या मतलब इस तरह की इंटरनेट फैसिलिटीज़ कह लो, ये सब कुछ आपकी पाइथन में ही क्रिएटेड हैं। जो ऐप हैं यूट्यूब का या सॉरी इंस्टाग्राम का या और भी इस तरह के और बहुत सारे नाम तो मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं जो बहुत यूज़फुल वेबसाइट जो हम लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ये सब पाइथन से ही डेवलप की गई है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पाइथन में, लेकिन एक मेजर पार्ट इसका जो है पाइथन में, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। कहीं कोई सॉफ्टवेयर में तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज का यूज़ होता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, लेकिन इसमें मेजर पार्ट जो है वो पाइथन का है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पाइथन कितनी ज़्यादा यूज़फुल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब इंडिया में स्टार्ट हुई, जब इंडिया में कंप्यूटर्स धीरे धीरे से डेवलप मतलब यूज़ स्टार्ट हुआ इंडिया में, 1991 से थोड़ा सा कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो उस समय 1991 में यहाँ पर जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी वो थी सी और C++। अब नई आई थी, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए C++ को। तो और वो भी CBSE बोर्ड में भी जब से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तब से C और C++ बच्चों को पढ़ाई जाती थी 9th 10th 11th 12th। नीचे नहीं, नीचे तो पाइथन या बेसिक या इस तरह की, सॉरी क्यू बेसिक या बेसिक इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ठीक है, क्यू बेसिक जो है, क्यू बेसिक वो और पुरानी है, वो जो 81 82 में डेवलप हुई थी, लेकिन वो उस समय उस ज़माने में सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहे होंगे। मतलब अब आज के टाइम पर क्यू बेसिक का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। उसका यूज़ जो होता है वो सिर्फ बच्चों को प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जाता है। आजकल तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप लोग देखते हो व्हाइट हैट जूनियर का ऐड आता है, तो वो व्हाइट हैट जूनियर वही है कि मतलब वो एक तरह की वेबसाइट है जो आपको प्रोग्रामिंग सिखाने का वो करती है कि हाँ भाई आप बच्चे पैसा पे करेंगे, उसके बाद उनको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे छोटे लेवल पे भी स्टार्ट हो रहा है कि गार्जियन को लगता है कि बच्चों को सिखाया जाए। हालांकि उसका कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो यूज़फुल है या नहीं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हमें मतलब अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि जैसे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह प्रोग्रामिंग भी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बोर्ड भी समझता है कि बच्चों को प्रोग्रामिंग की जानकारी होनी चाहिए कि अगर जब भी वो लोग मान लो बीटेक करने जाएंगे या BCA करने जाएंगे या MCA करने जाते हैं तो उनको प्रोग्रामिंग वहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत बड़ा है भाई। पूरे सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहे हैं। तो और मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे, याद होगा आप लोगों को, कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे होम अप्लाइंसेस होते हैं जिनमें जो सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोग देखते हैं, वो सब कोई जादू नहीं है, वो सब सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हो वॉशिंग मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, उस सॉफ्टवेयर से थ्रू ही वो वॉशिंग मशीन चलती है। वैसे चलती तो वो इलेक्ट्रिसिटी करंट से है, लेकिन वो जो उसका सिस्टम है ऑटोमेटिक वाला कि आपने उसको ऑन करके छोड़ दिया और एक स्पेसिफिक टाइम पर वो अपने आप से बंद हो जाती है। तो ये सब जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये सब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो C++ में बना होता है। उसी तरह ओवन होता है, ओवन में हम टाइम करके सेट कर देते हैं, उसके बाद ओवन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बंद हो जाता है। टाइम जैसे उसका ओवर होता है बंद हो जाता है, तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर का यूज, उसमें भी C++ का ही यूज होता है। हमारे घर में जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलते हैं, तो उसमें मेजर रोल जो है वो हमारा भी C++ में बने हुए हैं। आगे चल के दूसरी लैंग्वेजेस बनने लगेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपना एक ड्यूरेशन होता है। कोई भी जैसे C++ थी, 20-30 साल उस पर काम हुआ, अब धीरे धीरे उस पर काम खत्म ना के बराबर होता है। जावा है, अभी बहुत सालों से जावा चल रही है, धीरे धीरे पाइथन आ गई है, अब धीरे धीरे जावा धीरे धीरे हट जाएगी, पाइथन यूज़ होने लगेगी। जब आप बड़े होगे, मान लो आप बड़े होकर बीटेक में पहुँचोगे, तब हो सकता है कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए। जब मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की थी तब ये पाइथन का नाम मैंने सुना भी नहीं था। पाइथन का नाम तो मैंने अभी कुछ साल पहले सुना था, जब मैं बेंगलोर एक बार गया था, तब वहाँ पर पाइथन का यूज़ स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने सुना था कि पाइथन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बाकी ये कैसी होती है, कैसे वर्किंग होती है, जब मैंने क्लास 11 12 को पढ़ाना शुरू किया जब पिछले साल से, तब मैंने इसको एग्जैक्टली देखा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। हर प्रोग्रामिंग, मतलब मेरे लिए भी ये उतनी ही नहीं है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने भी दो ही साल से इसको पढ़ना शुरू किया है, देखना शुरू किया है। लेकिन नॉर्मली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो C हो, C++ हो, पाइथन हो, सब में कहानी एक जैसी होती है, बस उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से, वहाँ पर जो कोड लिखा जाता है वो, जैसे आपने क्यू बेसिक में देखा था, उसमें लेट लिखते थे, रैम लिखते थे, कई जगह पे प्रिंट लिखते थे। तो ये जो वर्ड्स लिखे जाते हैं इनको बोलते हैं सिंटैक्स। या जो पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया 2 नंबर ऐड करने का, वहाँ प्रोग्राम आपको याद होगा मैंने बनवाए थे, छोटे छोटे प्रोग्राम बुक में बने हुए थे, समझाए थे। तो वो सारे प्रोग्राम जो प्रोग्राम थे, या लैब में भी आप लोगों ने बनाए थे, ब्लू कलर की स्क्रीन पे प्रोग्राम बनाते थे, उसको F5 से रन कराते थे और ब्लैक कलर स्क्रीन में उसका आउटपुट दिखता था। तो वो सब जो प्रोग्राम वो सब होता है, वही सब प्रोग्रामिंग है।
तो उस प्रोग्रामिंग में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंटेक्स, और वो जो पूरे वर्ड्स का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं कोड। वो पूरा एक कोड होता है किसी एक प्रोग्राम का। तो वहाँ कोडिंग करने का कोड का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है। तो हाँ, आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, मैं पहली बार पढ़ूंगा तो मुझे समझने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि हाँ इसमें वहाँ पर इस तरह से यूज़ करते थे, यहाँ पर इस तरह से यूज़ करते। C++ में हम किसी और तरीके से प्रिंट कुछ यूज़ करते, नंबर ऐड कराते थे, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अलग वो होता है। अब बताओ, ये तो मतलब बात हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी लाइफ के हर पार्ट में है। जितने आप एंड्रॉयड फ़ोन देखते हो तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ होगा। एंड्रॉयड तो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को पहले बताया है क्या होता है, और वो एक ऑपरेटिंग, और आगे भी आएगा, आगे फिर बताएंगे। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बना है, वो अपने आप से डेवलप नहीं हुआ है, उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही बनाया गया है। अब वो किससे बनाया गया इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं उसके बारे में। कि जैसे जो विंडोज़ 7 है उसमें सी का यूज़ हुआ है, उसमें विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 जो भी आप लोग यूज़ करते हो उसमें नॉर्मली सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। सी लैंग्वेज के यूज़ को उसको बनाया जाता है, और भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन सी लैंग्वेज का ज़्यादा बड़ा रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने। एंड्रॉइड में किसका होता है ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जितने भी आप चीज़ें आप देख रहे हो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी हैं, इन सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही थ्रू है। जितना आप टीवी वाला जो सिस्टम आपके टीवी में जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं, वो भी नॉर्मल टीवी में भी, जो एंड्रॉइड टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी में भी जो रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोलिंग हो रही है ना, वो सब सॉफ्टवेयर सिस्टम पे ही चल रहा है। सारा कुछ सॉफ्टवेयर ही है, तभी वो काम कर रहा है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता तो वो काम नहीं कर पाता। ऐसा पुराने जो टीवी आते थे, जो बिना, मैंने ऐसे भी टीवी देखे हैं जो रिमोट से नहीं चलते थे। बहुत साल पहले जब नए नए कलर टीवी आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब उससे भाई वो 80s के टाइम पर हुए थे तब, और उसके बाद जब मेरे घर में बहुत सालों बाद आया, तभी मैं बहुत छोटा था, तो वो सब टीवी डायरेक्ट चलते थे, उनमें रिमोट सिस्टम था ही नहीं। रिमोट सिस्टम वाले टीवी तो बहुत बाद में आए। आप लोग तो जब से देख रहे हो तब से सब कुछ देख रहे हो। केबल टीवी भी जो आप देख रहे हो ये भी बहुत बाद में, 91 92 में केबल टीवी स्टार्ट हुआ, पहले वो भी नहीं होता था, वायर के थ्रू केबल जुड़ता था, ठीक है। पहले हम लोग एंटीने से देखते थे, जो भी दूरदर्शन आता था, चैनल आते थे, वो सब एंटीना लगा होता था छत के ऊपर, उसी एंटीने के थ्रू आते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो ये सब जितनी चीज़ें, जितनी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हो, चाहे वो ATM हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, ये सब कुछ हमारा सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, और ये सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं, ठीक है। तो ये तो है कहानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर होते थे, जो कि 50s और 60s के टाइम पर यूज़ किए जाते, 1950s 60s के टाइम पर, उसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। 1972 के बाद से जितनी भी लैंग्वेजेस बनी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, वो सारी हाई लेवल है। चाहे वो क्यू बेसिक हो आपकी, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी को तो फिर भी नहीं रखा जाता, सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सी एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसको मिडिल लेवल कहा जाता है, क्योंकि वो वो लो लेवल के बाद आई, और उसको हाई लेवल का नाम नहीं दिया, उसको मिडिल लेवल कर दिया गया, ठीक है। तो उसको किसी बुक में मिडिल लेवल में नाम कहा जाता है, किसी बुक में हाई लेवल में कहा जाता है, लेकिन वो नॉर्मली मिडिल लेवल लैंग्वेज मानी, और वो एकमात्र मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसमें एकमात्र वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। 90s के टाइम पर, मतलब 1980s के टाइम पर जो था, 81, 82, 83, उस समय भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी, मतलब इंडिया में तो उतना नहीं था, बाकी कंट्रीज़ में, अमेरिका में, तब फोर्ट्रान और पास्कल नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। उस समय जितने लोगों ने कंप्यूटर की पढ़ाई की होगी, उन्होंने सी और C++ भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि वो तब वो थी ही नहीं, ठीक है। ये सब तो बाद में आई है। तो हर मतलब 4-5 साल पे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, फिर धीरे धीरे उसका यूज़ होता है। जब वो पॉपुलर हो जाती है तो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हट जाती है, उसका फिर यूज़ खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था, वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोगो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन लोगो जो होती है वो बच्चों को प्रोग्रामिंग, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें पढ़ाई जाती है, जिससे उनको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का आइडिया हो जाए। कि उसमें हम लोग देते थे RT90, LT90, RT100, FD50, FD100, इस तरह की चीज़ें देते थे। और वो टर्टल जो होता था, जो उसका कर्सर होता था, उसको टर्टल बोलते थे, वो मूव करता था। तो वो सब भी वो सारी चीज़ें भी वही थी, कुछ अलग नहीं था। वो भी प्रोग्रामिंग ही थी, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोटे क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई। उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप होते हैं, वो बस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए की जाती है। और एक स्क्रैच करके भी होती है, CBSE बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन जो ICSE बोर्ड की बुक है उसमें किसी में स्क्रैच पढ़ाई जाती है। वो भी छोटे बच्चों के लिए सिखाई जाती है। ये छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बताने के लिए स्क्रैच बताई जाती है।
उसी तरीके से पाइथन भी है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बस ये थोड़ा और ये सब हाई लेवल में ही आती है। सी को छोड़कर जितने नाम मैंने लिए हैं, सी लैंग्वेज को छोड़कर जितने नाम मैंने अभी तक लिए हैं, चाहे पास्कल हो, फोर्ट्रॉन हो, क्यू बेसिक हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाई लेवल और लो लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेजेस अब कहीं नहीं यूज़ होती, अब सब जगह हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जो राइट साइड में आप देख रहे हो, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे ये ईजी टू लर्न है, इसको लर्न करना ईजी है। सी प्लस प्लस और जावा की तुलना में इसको लर्न करना ईजी है। और इसमें जो सिंटैक्स होते हैं, सिंटैक्स मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम बनाने में, उनको बोलते हैं सिंटैक्स। वो सिंटैक्स जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल सिंटैक्स में यहाँ पे काम होता है। वही काम अगर हम सी या सी प्लस प्लस में करेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। जब मैं प्रोग्राम इसमें बना के दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। मैं तब तीनों में बना के दिखाऊंगा, सी में भी बना के दिखाऊंगा, सी प्लस प्लस में बना के दिखाऊंगा और पाइथन में भी बना के दिखाऊंगा। तब आपको लगेगा कि जो काम वहाँ 4 लाइन में हो रहा है, 5 लाइन में हो रहा है, वो काम यहाँ 1 लाइन में हो रहा है। इसीलिए इसको ये ईजी टू लर्न और सिंपल सिंटैक्स कहा जाता है। यहाँ लर्न करने में भी ईजी है और सिंटैक्स भी जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड का क्या मतलब है कि देखो, नॉर्मली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें 2 तरह के ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जो हमारे कोड को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं, और कंप्यूटर जब उसका आउटपुट देता है तो हमको हमारी लैंग्वेज में समझाते हैं। उनको बोलते हैं, एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, और ये उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन सब पढ़ने के लिए, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। तो यहाँ ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। सी प्लस प्लस में कंपाइलर का यूज़ होता है, क्यू बेसिक में भी कंपाइलर का यूज़ होता है, पाइथन में और जावा में इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। ये एक तरह का, समझ लो, एक तरह का ट्रांसलेटर है, जो हम कोड हम लिखेंगे उसको वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएगा, और कंप्यूटर उस कोड के बदले में जो नया आउटपुट जनरेट करेगा वो हमको दिखाएगा। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। इंटरप्रेटर मतलब एक तरह का ट्रांसलेटर है। उसमें 2 होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर का यूज़ होता है पाइथन में। दूसरा फ्री टू यूज़ है, ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। इसके लिए हमें इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप www.python.com डालोगे, वहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में चला सकते हो। और मोबाइल में जिसके थ्रू चलाया जाएगा वो मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब एक ऐप होता है पाइड्रॉइड करके, पाइड्रॉइड ऐप के थ्रू आप लोग इसको चला सकते हो मोबाइल में। इसके लिए मुझे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिकल वीडियो लैपटॉप पे। ये मोबाइल से मैं आपको उसको पढ़ा सकता हूँ। इसमें आता है पाइड्रॉइड करके एक ऐप आता है, उसमें सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो उसको हम करके पूरा हम वीडियो उसका मोबाइल पे पूरा वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। कुछ हमारे पास बने हुए रखे भी हुए हैं, जो मैंने क्लास 9, 10th, 11th के 12th के लिए बनाए हैं, तो उसमें से कई सारे बने रखे हुए हैं, तो उसके थ्रू आपको दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी तो वो उस क्लास में आपको आपकी क्लास में जो पाइथन का पार्ट दिया गया है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद सारे जितने भी कुछ होंगे वो सब कुछ प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू होंगे।